शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, आपने लड़की चूज भी कर ली है, अब आप लड़की से मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो आपकी ये फर्स्ट डेटिंग है, आपकी फर्स्ट मुलाकात ही आखिरी मुलाकात ना बन जाए। आइए जानते हैं कैसे। आजकल लोग अपने पार्टनर को चूज करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेते हैं। वहां जाते हैं, पार्टनर को चूज करते हैं, देखते हैं कोई मैचिंग में मिल भी जाता है तो उससे मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि दोनों अलग शहर में रह रहे होते हैं, अब अपने पेरेंट्स को भी नहीं लेके जा सकते, या आप कहीं किसी और स्टेट के अंदर जॉब कर रही है। तो ऐसे में अगर आप उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ मुलाकात करते हैं, मुलाकात के लिए नॉर्मल रेस्टोरेंट या होटल चूज किए जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, होटल में रूम तक बुक कर लेते हैं, पहले बातें करते हैं, चैट करते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। या आप रेस्टोरेंट में भी गए तो वहाँ मन बन गया, चलो भाई होटल में जाके बातचीत करते हैं, और वहीं पर गलत काम हो जाता है। उसके बाद फिर वही लड़कियाँ उन लड़कों को ब्लैकमेल करती हैं, पैसों के लिए कहती हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहेंगी, चाहे वे कुछ एविडेंस बनाए ना बनाए, लेकिन ये रिकॉर्ड तो बन गया कि आप दोनों होटल में गए, दोनों की आईडी लगी है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए, जो इस टाइप की लड़कियां होती हैं, सबसे पहले उनकी आइडिया ही फेक होती हैं, और वे उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो कि अच्छी पोस्ट पर होते हैं, और खासकर जो गवर्नमेंट जॉब पर होते हैं, जिनकी सरकारी नौकरी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट होते हैं वे आते हैं आर्मी के जवान या एयरफोर्स में जो जॉब करते हैं। वे उनके सबसे बड़े टारगेट होते हैं, क्योंकि वे नॉर्मल अपनी जॉब में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और एक जगह रह भी नहीं सकते हैं, तो उनका टॉर्चर ज़्यादा होता है। अब इन लड़कियों का क्या काम होता है कि सबसे पहले भी शादी करो, गवर्नमेंट जॉब है तो शादी करनी है, ज़्यादा जोर डालेंगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो क्या करेंगी, इस मुलाकात के बाद आपसे बदतमीजी करेंगे, आपके फैमिली के लिए गलत बोलेंगी, ऐसा करना वैसा करना, कंडीशन रखी ताकि आप खुद मना कर दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और ऐसे में फिर क्या होगा, वे कहेंगे तुमने मेरे साथ गलत काम किया, मैं तुम्हारे पर झूठा केस लगाऊंगी। अब वो झूठे केस से डर कर आप फिर उसको पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं। पैसे आपके कभी खत्म नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे, जब तक आप जिएंगे उसको पैसा देते रहेंगे। और ये लड़कियां ऐसे आप जैसे पता नहीं कितने ही लोगों को टारगेट बनाकर पैसा लेती है। इनका काम धंधा ये होता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों को चूज करो, उनसे हर महीने पैसे लिए जाओ, या बीच बीच में पैसे लेते रहो। या फिर अगर आप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर सीधा मेंटेनेंस का केस, आपको पता नहीं होता लड़की किस स्टेट में कहाँ रह रही है, शादी करेगी, इसके बाद गायब, ढूंढते रहो। लेकिन कोर्ट को तो मतलब है नहीं, कोर्ट को तो ये मतलब है कि भाई पत्नी है तो पैसा देंगे। पता नहीं कितने स्टेटों में, कितनी सिटियों में इनके केस चल रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैंडल है जो कि सामने आते हैं। ऐसे में लड़के टारगेट बन जाते हैं, और कई बार लड़के जब परेशान होकर के या तो अपने ऊपर झूठा केस बनवा लेते हैं, और या फिर वे सुसाइड कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन उनका हौसला बरकरार ही रहता है, क्योंकि कानून लड़कियों के पक्ष में है, इसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन इसमें जरूरत है आपको सतर्क रहने की। जब भी कोई ऐसी मुलाकात करनी हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर जाए, कभी भी अकेले नहीं जाएं। कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ रेस्टोरेंट में मिले हैं, आप कहीं होटल गए भी नहीं है, उसके बावजूद भी लड़की कहती है तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा दूंगी गलत काम करने का। तो ऐसे में बचने का तरीका यही है कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए। अगर उससे चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो भी ऐसी बातें ना कहें कि हम मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। कोई वॉइस रिकॉर्डिंग पे भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, इसके लिए सतर्क होना चाहिए। हालांकि जरूरत यह भी है कि जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं वे भी इन बातों का ध्यान रखें कि लड़का कहीं अकेला नहीं जाए। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती भी है, आपको जाना ही पड़ता है, तो कम से कम कोई दोस्त तो साथ होना चाहिए। कम से कम अपनी फैमिली मेंबर्स, किसी लेडीज को तो बुला ही लेना चाहिए। आजकल ये स्कैंडल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक लड़की के घर परिवार फैमिली का नहीं पता हो, उससे माँ बाप ना मिले, उससे खुद तो मिलना ही नहीं चाहिए। पहले पेरेंट्स मिले, वे देखें, इसके बाद जाकर लड़की देखिए। आप ये मत सोचिए मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे में ज़्यादा अकल है, ज़्यादा बुद्धि है, मैं ज़्यादा अच्छा चूज करूँगा। ये गलतियाँ भी कई बार, ज़्यादा समझदारी भी आपके लिए दुखदायी बन जाती है। ठीक है, माँ बाप मान लिया आपके भाई साधारण है, लेकिन कई बार आपके ये काम आपकी जान ले लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचिए, इन स्कैंडल से बचिए। बहुत सारे लोग इनमें फंस जाते हैं, पैसे देते हैं, सुसाइड करते हैं और अपना जीवन नरक बना लेते हैं। और कल को कहीं शादी करने के लिए जाते हैं तो वो लड़की उनको परेशान करती है, टॉर्चर करती हैं। और ऐसी लड़कियों को ठिकाना भी नहीं होता, कोई घर भी नहीं होता, आप उनको चाहकर भी ट्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे फेक आधार, आईडी, इन चीज़ों के साथ भी घूमती फिरती रहती हैं। तो आइंदा जब भी कहीं जाना हो, किसी लड़की से मिलना हो, कोई ऐसी डेट करनी हो, कोई ऐसी आपको शादी का प्रपोजल है, फैमिली मेंबर के साथ जाकर ही उसको देखना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, जो लड़की पहली मुलाकात में या नॉर्मल बातों से ही आपके साथ रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो पहले भी किसी न के साथ गई होगी। इस बात को भी अपनी बुद्धि में डालिए। अगर उसने पहले भी गलत काम किए, आपके साथ कर रही है, तो वो बाद में आपको परेशान ही करेगी। तो इन चीज़ों को ये सोचिए कि ये मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी ही आपकी जान की दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।
नई जानकारी साथ। तब तक के लिए नमस्कार।